हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 31 जुलाई एंड 30 जुलाई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसे कि मैं आपको बता के गया था कि मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं फॉर पर्सनल रीजन। अब मैं रिटर्न आ चुका हूं। अब आपके रेगुलर वीडियो हो जाएंगे कंटिन्यू। क्लियर, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च संचार मोबाइल ऐप। ये पूछा है कि बताइए किस मिनिस्ट्री ने संचार मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। देखो ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस ऐप का मेन मोटिव क्या है? देखो ये ऐप लॉन्च करी है ऑन different language, that is Hindi, and 21 रीजनल लैंग्वेज। कौन सी? 21 रीजनल लैंग्वेज एंड 1 हिंदी लैंग्वेज। बट इसमें होगा क्या? देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या करेगी? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम साइबर फ्रॉड। क्लियर? इस ऐप के जरिए हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करेंगे जो टेलीकॉम से किए जाते हैं। बट इसके अंदर होगा क्या? देखो इसके अंदर जैसे मानिए कि ट्रैक करना लॉस्ट फोन, अगर आपका फोन खो जाता है तो उसको ट्रैक करना, इवन ब्लॉक स्टोलन डिवाइस, अगर कोई डिवाइस चोरी भी हो जाती है तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं जिसके कारण आपका साइबर फ्रॉड ना हो जाए। क्लियर? संचार मोबाइल ऐप याद रखना, अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिए, बड़ी बेनिफिशियल ऐप है। विच मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड, विच कंट्री हैज अनवील्ड इट मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गजाब। देखो ये गजाब अभी नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब एक कंट्री ने बनाया है और इसको दिखाया कहां पर है? दिखाया है 17th इंटरनेशनल डिफेंस, वी कैन से इंडस्ट्रियल फेयर में, और इस कंट्री का नाम है टर्की। अब हमें डर ये है कि ये टर्की पाकिस्तान को जरा बॉम्ब दे दे, जिससे पाकिस्तान को एक ही काम है कि दूसरे आर्म एंड एम्यूनिशन, दूसरी कंट्री के आर्म एंड एम्यूनिशन को यूज करके इंडिया के खिलाफ यूज करना। क्लियर? अब देखते हैं क्या होता है। वैसे टर्की ऐसा करेगी नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच रैंक इन टर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। जैसे आप जानते हो कि 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड टाइगर डे का मेन एम क्या होता है? कि टाइगर की पॉपुलेशन को एनहांस करना, इंक्रीज करना, इवन इनकी डेंसिटी को इंक्रीज करना। और जैसे आप जानते हो वर्ल्ड में कई सारे नेशनल पार्क है जिसमें डेंसिटी हाई है और हमारा इंडिया सबसे ज्यादा टाइगर को होल्ड करता है। क्लियर? नंबर 1 पे है, याद रखना। नंबर 1 पे अगर सर्वे देखा जाए तो बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये है कर्नाटका स्टेट में। कहां पर? कर्नाटका में। और यहीं पर सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी है। दूसरा है वी कैन से कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है? यूके में। यूके कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। और 3rd नंबर पे काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा 3rd हाईएस्ट वी कैन से डेंसिटी है टाइगर की। और कितने हैं? 148 टाइगर है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर? चलते बनाएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ संसद टीवी। देखो जैसे आप जानते हो पहले क्या था कि लोकसभा टीवी अलग थी और राज्यसभा टीवी अलग थी, बट इन दोनों को कोलैबोरेट करके एक टीवी बना दी थी जिसको बोलते हैं संसद टीवी। अभी नए सीईओ बन गए हैं और इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह, याद रखना। हु हैज वॉन फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025। ये पूछा कि फिडे वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है वुमेन टर्म में? तो देखो क्या है कि आपको जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो चेस का वर्ल्ड कप है 2025 का वो इंडिया में हो रहा है।
क्लियर। और हमारे इंडियन ही जीती हैं, जो कि जिनका नाम है दिव्या देशमुख, और ये 19 ईयर की है, याद रखना। और ये थर्ड वुमेन है ये जीतने वाली, इंडिया की तीसरी वुमेन, याद रखना। और ये नागपुर से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से। कहां से? नागपुर से। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च 5th फास्ट पेट्रोल वेसल अटल इन विच प्लेस? ये पूछा है कि बताइए 5th फास्ट पेट्रोल वेसल अटल इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहां पर लॉन्च किया है। देखो क्या है कि इंडिया का टारगेट जैसे जानते हो कि एफपीवी कितने बनाने हैं? 8। कितने बनाने हैं? 8 फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने हैं, जिसमें से अटल 5th है। कौन सा है? अटल 5th है। 5 बन चुके हैं, अभी 3 और रिमेनिंग है। बट इसको बनाया किसने है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और डेफिनेटली गोवा में ही लॉन्च किया होगा। बट ये करता क्या है? देखो इंडियन कोस्ट गार्ड का मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है इसको सेटअप करने का? जैसे आप जानते हो कि इसका मेन एम है मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्लियर? मैरीटाइम सिक्योरिटी इसका मेन एम है। इसीलिए फास्ट पेट्रोल वेसल, पेट्रोल क्या होती है? गश्त, हिंदी में बोलते हैं इसको गश्त लगाना। हालांकि ये वो गश्त नहीं है, गश्त मतलब पेट्रोलिंग करना। क्लियर? तो फास्ट पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया है, जो कि इंडिया का टारगेट है कि 8 बनाने हैं, जिसमें से 5th अटल इसको लॉन्च कर दिया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और गोवा में इसको लॉन्च किया है। क्लियर? याद रखना गोवा इसका आंसर है। What percent of Indian GDP forecast for 2025-26 by IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी 2025 और 26 की इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट करी है? तो वो करी है 6.4% रहेगी 2025 और 26 में इंडिया की जीडीपी। और अच्छी बात है क्योंकि इंडिया प्रोग्रेस कर रही है। जैसे कि मैं कई लेक्चर में बता चुका हूं कि इंडिया अच्छा कर रही है। इवन देयर इज लॉट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वार एंड हमास और इसराइल वार, इवन ईरान एंड इसराइल इशू, इवन इंडिया और पाकिस्तान का जो 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो कई सारी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इंपोज करना। यह सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी है। Which day is observed as a वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2025? ये पूछा है कि बताइए वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2025। ट्रैफिकिंग क्या है? देखो ट्रैफिकिंग कई तरह की होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े कि ट्रैफिकिंग को खत्म किया जाए, गवर्नमेंट एक्शन ले, जो भी कंट्री गवर्नमेंट है वो एक्शन ले। और ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई का। विच डेज ऑफ द रजा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 2025? ये पूछा है कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया था? जो आपके फ्रेंड है उन सभी को कल आपको फ्रेंड से बोलना था। अगर नहीं बोल पाए, जो आपके खास फ्रेंड है उनको करिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्लियर? हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्लियर? देन 30 जुलाई को, ये भी 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया था। विच डेज ऑफ द रजा ग्लोबल टाइगर डे? ग्लोबल टाइगर डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? तो ये ऑब्जर्व किया था 29 जुलाई को, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। इंडियन आर्मी कंडक्टेड दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज एट विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी ने अभी दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज करी है, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किस स्टेट में करी है? तो सिक्किम में करी है, जैसे आप जानते हो सिक्किम में। और मिलिट्री एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या होता है? देखो मिलिट्री एक्सरसाइज का मेन मोटिव होता है कि पहले जितने भी आर्म एंड एम्यूनिशन है उनकी चेकिंग करें वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। क्लियर? देन आफ्टर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जिससे अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है हमारे इंडिया में फ्रॉम द साइड ऑफ एनिमी कंट्री और अदर कंट्री, तो हम उसको फेस कर सकें, इवन रिप्लाई कर सकें। जैसे आप जानते हो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को दिया था क्योंकि हमारी कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के साथ कई सारी जो वेस्टर्न कंट्री थी वो इंडिया को धमकी दे रही थी, थ्रेट दे रही थी कि आपके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा क्योंकि आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। बट हमारी इंडिया ने इसका जवाब देने के लिए, हालांकि हमारी इंडिया ने मना कर दिया था कि आपके हम कोई भी बात नहीं मानेंगे, वी आर अ सॉवरेन कंट्री एंड वी हैव अ फुल ऑथोरिटी टू टेक द
इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन इंडिपेंडेंटली। क्लियर, इंडिया ने बोला था। और इसी को देखते हुए बट कुछ इंटरनेशनल इशूज और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने बोला कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कोई दूसरी कंट्री हम पर वीकेंड से चलाती है तो ही हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो हम स्टार्टिंग से इनिशियल स्टेज पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च ज्ञान भारतम मिशन अंडर विच मिनिस्ट्री। ये पूछ रहा है ज्ञान भारतम मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर अभी पीएम मोदी ने साहब ने लॉन्च किया है। तो देखो, जैसे आप जानते हो ज्ञान भारतम मिशन मैंने न्यूज़पेपर एसएस के वीडियो में कई बार बताया आपको। ज्ञान भारतम मिशन यूनियन बजट 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। वीकेंड से अनवील किया गया था, इसको बताया था कि ऐसे तरह का मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इसी तरीके से पीएम मोदी ने अब इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। बट इसका मेन मोटिव क्या है? जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में हमारे एशियन कल्चर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मनु स्क्रिप्ट जितने भी हमारे ये बताते हैं कि हमारे इंडिया में एशियन टाइम में क्या होता था, कौन सा कल्चर एडॉप्ट किया गया था, कौन सा कल्चर फॉलो किया था, और उसी वजह से आज हमारी कंट्री सबसे कल्चर कंट्री कही जाती है। अब इसको हमें इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आप जानते हो कि टाइम चेंज होते जा रहा है, एआई का वर्ल्ड आते जा रहा है, डिजिटलाइज का वर्ल्ड आते जा रहा है, तो मनु स्क्रिप्ट को भी डिजिटलाइज करने के लिए कि हर पीपल इसको एक्सेस कर सके, पढ़ सके मनु स्क्रिप्ट को, हमारे एशियन कल्चर को जान सके। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन इन द यूनियन बजट ऑफ 2025। और इसी को देखते हुए ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया पीएम मोदी साहब ने। क्लियर, काम स्टार्ट हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में क्या है कि कई सारे बच्चों को इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश वो समझ सकते हैं, बट दे हैव अ डिफिकल्टी टू स्पीक इंग्लिश। क्या डिफिकल्टी आती है? दे डू नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ हेजिटेशन है उनके पास। क्लियर, जिसलिए वो इंग्लिश को प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रहे हैं, फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं, विदाउट एनी स्टॉपेज। But reiterated you read the newspaper, definitely you will become a better at English speaking. Clear? तो क्या है कि इसी को देखते हुए क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश ने कुछ साल पहले एक प्लान निकाला था कि एमबीबीएस की पढ़ाई है उसको हिंदी में किया जाएगा। क्लियर, हालांकि इसका ऑब्जेक्शन भी उठाता कि कैसे हो सकता है हिंदी में, इवन कई सारी दवाइयाँ इंग्लिश में आती हैं। क्लियर, इंग्लिश का कल्चर है, इवन ब्रांड नेम ड्रग्स है कई सारे जो वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, कई सारी कंपनियां हैं वो इंग्लिश में ही दवाई देती हैं। अगर हिंदी मीडियम से कल्चर स्टार्ट हो गया तो क्या है कि बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बट इस सभी के हिंड्रेंस को दूर करते हुए मध्य प्रदेश ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। और ये 2027 और 28 से सेशन स्टार्ट होगा। क्लियर, और इनिशियल स्टेज पर 50 सीट होंगी। कितनी? 50 सीट होंगी एमबीबीएस की। और ये जबलपुर कॉलेज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर है, यहाँ से पढ़ाई होगी। क्लियर, मध्य प्रदेश में ये इनिशिएटिव लिया है एमपी ने। तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू आपके कंप्लीट होते हैं। अब सुनो मेरी बात, कल से आपके सारे वीडियो रिज्यूम हो जाएंगे। मैं बाहर था, अब वापस आ चुका हूँ। इवन ये वीडियो तो मैंने आते ही आपके लिए शूट करा है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपकी एजुकेशन में, आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। मेरा यही मोटिव है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। इसलिए क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 अगस्त को। तब तक के लिए जय हिंद।